कॉमर्स के सारे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट का फिर से इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और अकाउंटिंग कंसेप्ट के वीडियो है और मेरी लगातार कोशिश है कि जितने भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट है आपके 11 के 12 के CA CS और CMA फाउंडेशन के अलग अलग सिलेबस के, वो सारे के कंसेप्ट मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से दे सकूं। और इसमें आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैंने 2 वीडियोस और भी बनाए हुए हैं। एक है ड्रॉर की बुक्स में पूरी जर्नल एंट्री और एक है ड्रॉय की बुक्स में पूरी जर्नल एंट्रीज, राइट। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक जर्नल एंट्री का पूरा लॉजिक के साथ में, अकाउंटिंग लॉजिक और टेक्निकल लॉजिक और इंटरेस्टिंग लॉजिक, सारे लॉजिक के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या जर्नल एंट्री पास होती है ड्रॉर की बुक्स में, कौन कौन से ट्रांजेक्शन की, और कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास होती है ड्रॉय की बुक्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन की। वो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये वीडियो देखने के पहले वो 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका जर्नल एंट्री का लॉजिक क्लियर होगा। और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको सॉल्व कैसे करना है। और चूंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये पूरा चैप्टर अपने आप में सिर्फ जर्नल एंट्री का खेल है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। आप देखेंगे ये पूरा चैप्टर में जब भी हम क्वेश्चन लेंगे ना, तो एक ही काम करना है। ये क्वेश्चन की हमने लाइन पढ़ी, उसकी जर्नल एंट्री पास की, फिर अगली लाइन पढ़ी, उसकी जर्नल एंट्री पास की, फिर अगली लाइन पढ़ी, उसकी जर्नल एंट्री पास की। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो ये चैप्टर के क्वेश्चन को सही बनाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। और अगर जर्नल एंट्री नहीं आती, उसमें कंफ्यूजन है, डाउट है, तो फिर सही बनाने से कोई रोक, गलत करने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ऑलराइट, तो इसीलिए जर्नल एंट्री पर बेस पूरा चैप्टर है। आपको छोटा सा काम बस करना होता है, जर्नल एंट्री मालूम रहनी चाहिए, लाइन पढ़ते जाइए क्वेश्चन की, जर्नल एंट्री करते जाइए, बस इतना काम करना है। तो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। लेकिन बहुत जरूरी है ये कि मेरे ये वीडियोस को देखने के पहले, क्वेश्चन सॉल्यूशन पर जाने के पहले आप वो 2 वीडियोस को देख के सारे जर्नल एंट्री के कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि यहां पर वापस जर्नल एंट्री के लॉजिक्स को लेना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ लाइन पढ़ते जाऊंगा, उसकी जो जर्नल एंट्री होती आ रही है वो पास करते जाऊंगा, राइट। एक्सप्लेनेशन के लिए वो वीडियो आप जरूर रिफर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। मैं लेता हूं पहला क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और वो आपकी स्क्रीन के सामने है, और मैं लेता हूं अपने नोट्स में से वो क्वेश्चन। और जो ड्रॉर की बुक्स में मैंने जो जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की, उसके अंदर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, वहां से भी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ऑलरेडी वहां जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं यहां पर लेने वाला हूं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं कि ऑन 1 जनवरी 2018 जय परचेज गुड्स फ्रॉम विजय फॉर ₹1000 एंड द नेक्स्ट डे ही मेड द पेमेंट ऑफ हाफ ऑफ द अमाउंट एंड एक्सेप्टेड अ 2 months बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। देखिए, जय ने गुड्स परचेज किया है विजय से 1000 रुपीज का, और नेक्स्ट डे उसने क्या कर दिया, हाफ अमाउंट तो है वो पे कर दिया और बाकी हाफ अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया 2 महीने का। ऑन 4 फरवरी विजय डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 5% डिस्काउंट, और बाद में क्या कर दिया उसने, 4 फरवरी को विजय जो है वो अपने बैंक के पास जाकर के बिल को डिस्काउंट कर लिया। ऑन ड्यू डेट जय मेड हिज एक्सेप्टेंस, ड्यू डेट को जय ने पैसा दे दिया। अब आपको जर्नल एंट्री बतानी है विजय की बुक में और जय की बुक में क्या होगी, मतलब ड्रॉर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री बतानी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ड्रॉर की बुक्स में। यहाँ पे ड्रॉर कौन है, जिसको पैसे लेने हैं, जिसने बिल ड्रॉ किया है। तो ड्रॉर कौन है यहाँ पर, विजय है। क्यों? क्योंकि विजय ने गुड्स को सेल किया है और उसको पैसे लेने हैं, और इसीलिए वो बिल को ड्रॉ करेगा, राइट। तो विजय की बुक्स में आते हैं हम, ड्रॉर की बुक्स में आते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी ड्रॉर की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी हो तो आपको ड्रॉर के कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, ड्रॉर बन के सोचना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम सब कौन हैं, विजय हैं। हम सब कौन हैं, विजय हैं, ड्रॉर हैं। और अगर हम विजय होते तो जो हमारे साथ हो रहा है उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे ट्रांजैक्शन के साथ में, राइट। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन, जय ने हमसे गुड्स परचेज किया है, मतलब हमने क्या किया, हम तो विजय है ना, जय ने परचेज किया तो हमने सेल किया, तो हम सेल करने की पहली जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी, पहली जर्नल एंट्री पास होगी जय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने जय को सेल्स किया है, तो जब सेल करते हैं तो जय को डेबिट करेंगे, और सेल हमारी इनकम है इसलिए सेल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये होगी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब आइए सेकंड पर। सेकंड में क्या कर दिया उसने, हमको 50% पैसे दे दिए कैश में,
और 50% के लिए एक बिल दे दिया। बिल दे दिया मतलब हमारे लिए क्या, वो बिल्स रिसीवेबल है। तो देखिए हमारे पास जब ये होगा तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमारे पास दो चीजें आ रही है, एक तो कैश आ रहा है, एक बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। अगर कैश को आने की मैं एंट्री पास करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जय। कितना रुपए दे रहा है वो, 500 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू जय 500 रुपीज, राइट। उसके बाद वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे रहा है हमको, बिल्स रिसीवेबल भी दे रहा है, वो भी हमारे पास में आ रहा है। तो जब हमको बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं ड्रॉअर की बुक्स में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जय। तो देखिए ये कैश के मिलने की और बिल्स रिसीवेबल के मिलने की आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो और चाहो तो एक ही कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दोनों आ रहे हैं, दोनों डेबिट हो जाएंगे टू जय 1000 रुपीज। और कैश और बिल्स रिसीवेबल डेबिट कितने से होगा, 500 से। और अगर आपको कंबाइंड एंट्री में दिक्कत हो तो सेपरेट सेपरेट एंट्री पास कर लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जय 500, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जय 500। ऑलराइट, तो ये हो गई सेकेंड एंट्री। अब थर्ड देखिए, थर्ड हमने क्या किया, 4 फरवरी को इस बिल को डिस्काउंट कर लिया 5%। अब देखिए 400 रुपए का बिल था, 5% डिस्काउंट पर हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब 400 का 5% कितना होता है, 2 रुपए, 2 रुपीज। 5% ऑफ द 400 रुपीज विच कम्स टू 2 रुपीज। तो 2 रुपीज डिस्काउंट पे हमने डिस्काउंट करा लिया 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को हम एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट करवाने की। क्या एंट्री पास होती है हम जब बिल को डिस्काउंट कराते हैं ड्रॉअर की बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 में 2 रुपए डिस्काउंट काट के पैसा आएगा आपके पास, कितना आएगा, 498 आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 498 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 रुपीज से और टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपीज से। तो ये जर्नल एंट्री बनेगी, राइट। तो ये हो गई डिस्काउंट कराने की। और ड्यू डेट पर जय ने पैसा दे दिया। अब देखिए हम है ड्रॉअर, हम है विजय। ड्यू डेट पे जय ने पैसा दे दिया, तो ड्यू डेट पे पैसा किसको दिया, बैंक को दिया। हम तो ये बिल जो है वो बैंक के पास से डिस्काउंट करवा चुके हैं, तो पैसा मांगने कौन जाएगा, बैंक जाएगी। तो बैंक ने पैसा मांगा होगा, जय ने दे दिया होगा, वो दोनों खुश हैं, दोनों अपने अपने घर चले गए। हमारा इसमें क्या रोल, हमारे साथ कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हम कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो डिस्काउंटेड बिल का जब पेमेंट हो जाता है तो ड्रॉअर की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होती, तो नो एंट्री। तो ये था सिंपल सा किसकी बुक में जर्नल एंट्री, जय की बुक्स में, सॉरी विजय की बुक्स में, ड्रॉअर की बुक्स में। हम विजय हैं और ड्रॉअर हैं, हमारी बुक्स में एंट्री थी। अब आते हैं हम ड्रॉई की बुक्स में, मतलब अब आप समझ लीजिए कि अब हम सब कौन बन गए, अब हम जय बन गए। अब हमको जय बन के सोचना पड़ेगा, अब हमको ड्रॉई बन करके सोचना पड़ेगा, ड्रॉई के कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। तो फटाफट कैरेक्टर अपना चेंज कीजिए। अब आप ड्रॉअर नहीं हैं, अब आप ड्रॉई हैं, अब आप विजय नहीं हैं, अब आप जय हैं, राइट। चलिए पहली जर्नल एंट्री, हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज डेबिट होगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है। हम जब भी परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गिवर, कौन है, परचेज हमको कौन दे रहा है, ये गुड्स विजय दे रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ये विजय। ये हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब विजय को हम 1000 रुपए में से 500 रुपए हम दे रहे हैं कैश और 500 रुपए का बिल दे रहे हैं। तो अगर इसी कंबाइन एंट्री पास की जाए तो क्या होगा, विजय को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि हम विजय को इतनी सारी चीजें दे रहे हैं तो विजय हो जाएगा डेबिट। टू क्या क्या दे रहे हैं, टू कैश दे रहे हैं तो टू कैश हो जाएगा 500 रुपीज। टू बिल्स पेबल दे रहे हैं तो टू हो जाएगा बिल्स पेबल 500 रुपीज। तो ये हो जाएगी जनरल एंट्री, विजय अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, टू कैश 500, टू बिल्स पेबल 500। अगर आपको कंबाइन ना करना हो, सेपरेट एंट्री पास करना हो, तो पहले हमने विजय को कैश दिया, उसकी जनरल एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू कैश 500। फिर हमने बिल्स पेबल दिया, तो ड्रॉई की बुक्स में बिल को देने की, बिल्स पेबल को देने की एंट्री क्या पास होती है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो यहां पर विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 500। तो सेपरेट सेपरेट एंट्री पास करेंगे तो ये दो, और नहीं तो एक कंबाइंड एंट्री, राइट। अब देखिए ये बिल को उसने जाकर के बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, किसने, ड्रॉअर ने। ड्रॉअर बिल का कुछ भी करे ड्रॉइज की कोई जनरल एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि वो पिक्चर में नहीं है, वो इस ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं रखता है। ड्रॉअर बिल का क्या कर रहा है, किसको दे रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं, राइट। तो फिर कोई एंट्री पास नहीं करेगा वो डिस्काउंट कराने की। अब ड्यू डेट पर, जब इस बिल का ड्यू डेट आएगा, मतलब 4 मार्च को जब इसका ड्यू डेट आएगा, तो फिर हम इसका पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम पेमेंट करेंगे बिल का, चाहे वो डिस्काउंटेड बिल हो, चाहे वो कैसा भी बिल हो, रिटेन्ड बिल हो, चाहे वो इंडोर्स किया बिल हो, हम एक ही जनरल एंट्री पास करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम ये एंट्री ऑनर करते समय एंट्री पास कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपीज, राइट। तो ये हो गया ड्रॉई की बुक्स में जर्नल एंट्री।
तो आपने देखा कि ड्रॉर और ड्राई की बुक्स में जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये चैप्टर। क्या देखा आपने? सिर्फ कि हम ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर जर्नल एंट्री आती है तो हर हाल में ये चैप्टर आपसे बनेगा, सही से ही बनेगा। पर अगर जर्नल एंट्री नहीं आती है तो फिर दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसीलिए जर्नल एंट्री एकदम अच्छे से आपको हर ट्रांजैक्शन की याद होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन भी कितने लिमिटेड तो ट्रांजैक्शन है, 10-12 ट्रांजैक्शन है ड्रॉर की बुक्स में, और ड्रॉई की बुक्स में तो 5-7 जर्नल एंट्री, बस बात खत्म। तो 20 जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए चैप्टर में। 20 जर्नल एंट्री आ गई, इसका मतलब ये चैप्टर बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। चलिए, तो ये था एक क्वेश्चन। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और वो क्वेश्चन है ऑन 1st January 2018 Suresh purchased goods of rupees 6,000 from Mohan. Later Suresh accepted a 2-month bill for it, and Mohan discounted the bill at the rate of 6% per annum on the same date. On the date of maturity the bill was dishonored. Noting charges amounting to rupees 10. Pass the journal entries in the books of both the parties. ठीक है, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन लिया वो किसके ऊपर था? बिल अगर ऑनर हो जाए तो। अब हम ये जो क्वेश्चन लेने वाले हैं, अगर बिल इसमें डिसऑनर हो गया तो, राइट। तो चलिए फिर से हमको ड्रॉर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने कहा गया है। ये कहानी है सुरेश की और मोहन की, राइट। तो इसमें सुरेश ने गुड्स परचेज किया है, सुरेश को पैसे देने हैं, मतलब वो ड्रॉई है, और मोहन जिसको पैसे लेने हैं वो कौन है? ड्रॉर है। तो चलिए ड्रॉर के बुक्स में एंट्री पास करते हैं, मतलब मोहन की बुक्स में सबसे पहले एंट्री पास करते हैं, राइट। जर्नल एंट्री आनी चाहिए आपको, फटाफट खाली ट्रांजैक्शन पढ़ना है और जर्नल एंट्री पास करना है, ट्रांजैक्शन पढ़ना और जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है, हमने गुड्स सेल किया, किसको सेल किया? सुरेश को, राइट। तो क्या एंट्री पास होगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने गुड्स को सेल कर दिया तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। बदले में सुरेश ने हमको क्या दिया? बिल दिया, राइट। तो बिल हमारे पास जब आएगा, ड्रॉर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो हम यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू हम किसको कर देंगे? सुरेश को हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये हो गई सेकंड जर्नल एंट्री। अब इसके बाद हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम। कितने महीने का बिल था? 2 मंथ का बिल था। तो 2 मंथ का बिल है, हमने 6% पे इसको डिस्काउंट करा लिया। तो आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे? 6,000 का 6% इंटू 2 मंथ का, तो इंटू 2/12, ये आप लगा देंगे फॉर्मूला सिंपली। तो 6,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12, तो आएगा आपका 60 रुपीज डिस्काउंट का। तो जब भी हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है, और 2 बिल्स रिसीवेबल। तो 2 बिल्स रिसीवेबल तो 6,000 से होगा, डिस्काउंट में आ जाएगा 60 रुपीज, और बैंक हमको डिस्काउंट काट के पैसे दे रही है 5940, 5940। तो कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 5940। बस सिंपल ही एंट्री हो गई। अब उसके बाद ये जो बिल था ये डिसऑनर हो गया, राइट। ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं दिया उसने। किसने नहीं दिया? सुरेश ने पैसे नहीं दिए। अब अगर सुरेश ने पैसे नहीं दिए, डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंटेड बिल जब डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां हम ड्रॉई को डेबिट कर देंगे, सुरेश को कर देंगे डेबिट, और 2 कर देंगे बैंक 6,000 रुपीज। सुरेश को इसलिए डेबिट क्योंकि हमको अब सुरेश से पैसा लेना है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और बैंक को इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि बैंक आपकी लायबिलिटी है, बैंक आपको नहीं छोड़ेगी, बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट 6,000 रुपीज से, राइट। अब नोटिंग चार्जेस भी हो गया 10 रुपीज। तो नोटिंग चार्जेस की भी ड्रॉर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास होती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉई को इसलिए डेबिट करते कि हमको ये पैसा ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई मतलब सुरेश अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू बैंक। हमको बैंक को देना पड़ेगा 10 रुपए, क्योंकि ये पेमेंट किसने किया होगा नोटिंग चार्जेस का? तो बैंक ने ही पेमेंट किया होगा। तो टू बैंक 10 रुपीज, तो ये एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 रुपीज। अब ये डिसऑनर की और नोटिंग चार्जेस की दोनों की एंट्री देखिए सेम है, दोनों में सुरेश डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हुआ है, दोनों में सेम एंट्री पास हुई है। आप चाहे तो यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते थे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,010, ये भी हम कर सकते थे, और चाहो तो आप सेपरेट एंट्री पास कर लो दोनों ट्रांजैक्शन की। तो ये थी सिंपल सी जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में? किसकी बुक्स में? मोहन की बुक्स में, ड्रॉर की बुक्स में, राइट। अब आते हैं ड्रॉई की बुक्स में, सुरेश की बुक्स में आते हैं। सुरेश अगर हम होते तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते? अब हमको क्या बन के सोचना पड़ेगा? हमको सुरेश बन के सोचना पड़ेगा, हमको ड्रॉई बन के सोचना पड़ेगा, ड्रॉई के कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। तो हम हैं सुरेश, बोलिए आप कौन है? सुरेश। हम कौन है? सुरेश, ड्रॉई हैं। पहली जर्नल एंट्री, हमने परचेज किया गुड्स मोहन से, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन।
हमने अगर गुड्स परचेज किया मोहन से तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब सेकंड, हमने मोहन को दिया कुछ, क्या दिया, बिल्स पेबल दिया, तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो मोहन को हम डेबिट करेंगे, हम उसको कुछ दे रहे हैं और बिल्स पेबल को कर देंगे क्रेडिट, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री पास होगी, सेकंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री, अब मोहन जो है वो क्या कर रहा है, उस बिल को ले जाकर डिस्काउंट करा रहा है, तो बिल का कुछ भी करे, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, राइट। अब ड्यू डेट पर ये बिल डिसऑनर हो गया, हम ही ने डिसऑनर कर दिया, हम ही ने थोड़ी दिन पहले भी बिल दिया था, तो क्या एंट्री पास की थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो आज ये जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे, राइट। रिवर्सल एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री पास कर देंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू मोहन, कर देंगे 6000 रुपीज, और नोटिंग चार्जेस हुआ 10 रुपीज। तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री जो पास करता है ड्रॉई, वो क्या एंट्री पास करता है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये उसी का एक्सपेंडिचर है, भले पे इसने नहीं किया पर है तो इसी का, बियर तो इसी को करना पड़ेगा, क्यों, इसी की गलती की वजह से तो हुआ है, मतलब हमारी गलती की वजह से तो हुआ है। तो हम अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस को कर देंगे डेबिट 10 रुपीज, और टू क्रेडिट किसको करेंगे, मोहन को, क्योंकि ये पैसे में हमको किसको देने हैं, मोहन को ही देने हैं। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मोहन टू ड्रॉर, तो ये एंट्री पास हो गई नोटिंग चार्जेस की। तो ये था अगेन सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री एकदम। अब आपने पूरा का पूरा देखा कि ये पूरे 2 क्वेश्चन हमने जो प्रैक्टिकल सॉल्व किए हैं, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे सिवाय जर्नल एंट्री के कुछ भी नहीं है, केवल आपको हर 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है, हर लाइन में ट्रांजैक्शन लिखे हैं, अब वो ट्रांजैक्शन लिखे हैं उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो, वो ट्रांजैक्शन लिखे हैं उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो, और ट्रांजैक्शन वही रिपीट होंगे बार बार। तो एक उतनी सी लिमिटेड जर्नल एंट्री में सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, राइट। तो ये 2 प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम तीसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर रुपीज 5000 एंड ड्रॉ बिल ऑफ 4 month फॉर द सेम, सोहन एक्सेप्टेड इट। मोहन ने सोहन को गुड्स सेल किया और फिर मोहन ने एक बिल ड्रॉ कर दिया 5000 का। बिफोर ड्यू डेट सोहन बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड 50 पैसे इन द रुपी फ्रॉम हिज एस्टेट फॉर द डेप्ट, राइट। अब ड्यू डेट के पहले ही बेचारा सोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके पूरे स्टेट से 50% पैसे रिकवर हुए। 50 पैसे कभी भी अगर आपको दिया रिकवर्ड हुए, इसका मतलब 50% पैसे रिकवर हुए। नाउ पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज, दोनों की पार्टी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मोहन की बुक्स में जर्नल एंट्री, राइट, ड्रॉअर की बुक्स में। तो हमको सबको क्या सोचना पड़ेगा कि हम सब कौन है, मोहन है, राइट, ड्रॉअर हैं हम सब। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले सोहन को गुड्स सेल किया है, तो उसकी पहली जर्नल एंट्री पास करते हैं हम। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने सोहन को सेल किया तो सेल करने की क्या एंट्री बनती है, सोहन को डेबिट करेंगे, हम कुछ दे रहे हैं उसको, सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड पर आइए, अब बदले में उसने क्या दिया हमको, बदले में उसने हमको बिल्स रिसीवेबल दिया। तो जब बिल्स रिसीवेबल हमारे पास में आता है ड्रॉई से, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो जनरल एंट्री पास होगी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये जनरल एंट्री हमने पास कर दी। अब इसके बाद ड्यू डेट के पहले सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। देखिए जब भी कोई ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो ये समझ लीजिए कि बिल का क्या हुआ, बिल डिसऑनर मान लिया जाएगा, क्योंकि बिल एक्चुअल में डिसऑनर हो ही गया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कंफर्म है कि पैसे नहीं देगा, तो पैसे नहीं देगा तो बिल का क्या होना है, बिल का डिसऑनर होना है। तो हर हाल में डिसऑनर की कंपलसरी एंट्री आपको पास करनी है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। इंसॉल्वेंट हुआ मतलब डिसऑनर की एंट्री पास होकर रहेगी, राइट। तो चलिए ये बिल हमारे पास रिटेन्ड बिल था, रखा हुआ था और डिसऑनर हो गया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे सोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि जब भी बिल रिटेन्ड बिल डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ड्रॉई यहां पर कौन है, सोहन है, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और लास्ट फाइनल जर्नल एंट्री देखिए कितने का बिल डिसऑनर हुआ, 5000। हमको सोहन से कितने पैसे लेने थे, 5000 लेने थे। लेकिन अब इस दुनिया में 2 ही बातें हो सकती है, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा और बचा डूब जाएगा। तो 5000 में क्वेश्चन ने बोला है 50% अमाउंट आपको मिल गया, तो 5000 का 50% अमाउंट कितना मिल गया, 2500। 2500 जो नहीं मिला भूल जाओ, अब कभी नहीं मिलने वाला, डूब गया। जो डूब गया उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं हम अकाउंट्स में, बैड डेब्ट अकाउंट, राइट। तो हम लास्ट में जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, जो पैसा मिल जाता है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि कैश आ रहा है। जो पैसा डूब गया उसके लिए बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि बैड डेब्ट हमारा लॉस है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए 2500 से, बैड डेब्ट को डेबिट कीजिए 2500 से, और 2
ये सब करने वाला कौन? सोहन। ये कैश कौन दे रहा है हमको? सोहन दे रहा है। ये डुबोए किसने? सोहन ने। तो टू कौन हो जाएगा? सोहन। टू सोहन 5000 रुपीज। तो ये जर्नल एंट्री हो गई ड्रॉर की बुक्स में। ऑलराइट, अब आते हैं हम ड्रॉई की बुक्स में कि ड्रॉई की बुक्स में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए ड्रॉई की बुक्स में सबसे पहले अब ड्रॉई कौन? सोहन। तो हम सबको पहले क्या बनना पड़ेगा? वापस सोहन। अब सोहन के कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। अब हम सबको ड्रॉई बन के सोचना पड़ेगा कि हम सोहन हैं। तो हमने सबसे पहले गुड्स परचेज किया है मोहन से, तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने परचेज किया तो परचेज डेबिट हो जाएगा। कौन गिवर है? मोहन गिवर है हमारे लिए, तो मोहन क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब दूसरी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम? हमने मोहन को बिल्स पेबल दिया, तो हम ड्रॉई हैं। ड्रॉई जब बिल्स पेबल देता है तो क्या एंट्री पास करता है? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो आप क्या करेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कर देंगे 5000 रुपए, 5000, राइट। अब ड्यू डेट के पहले हम इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट हो गए मतलब मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंट होने के पहले डिसऑनर की एंट्री बनेगी। अब डिसऑनर की एंट्री हमको पास करना है, तो डिसऑनर की क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्योंकि ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री बनती है? बिल्स पेबल डेबिट होता है और टू ड्रॉर क्रेडिट होता है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर करना है। ड्रॉर कौन? मोहन है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये जनरल एंट्री पास होगी डिसऑनर की। अब इसके बाद में अंत में हम इंसॉल्वेंट हो गए। कहने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम ड्रॉई है और हम इंसॉल्वेंट हो गए। अब हम कुछ पैसे दे पाएंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे। किसको? मोहन को। तो मोहन को करो डेबिट। कितने से करो? 5000 से। मोहन को बोलेंगे देख मोहन, तेरे को 5000 देना था, 5000 से डेबिट। अब कुछ हम दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। जो दे सकते हैं उसके लिए कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश हो जाएगा। कितना पैसा दे सकते हैं? 50%, मतलब 2500। जो नहीं दे सकते वो हमारी डेफिशिएंसी है। क्या है वो? हमारी डेफिशिएंसी है कि हम पैसा नहीं दे सकते। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है उसके लिए? टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो टू डेफिशिएंसी में आ जाएगा 2500। तो जो पैसे नहीं दे पाएंगे वो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो पैसे दे पा रहे हैं कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है। और डेबिट कौन होगा? मोहन। तो जनरल एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 2500 टू डेफिशिएंसी 2500। तो आपने देखा ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कब सिंपल है? अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो दुष्कर है। दुष्कर मतलब मुश्किल, बहुत कठिन है अगर जनरल एंट्री नहीं आती तो जनरल एंट्री को याद रखिए, याद कीजिए, और अगर ये आती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो ये तो एक क्वेश्चन जिसको जो हमने देखा किसके ऊपर बेस्ड था, एक क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी के ऊपर। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें बिल को रिन्यू किया जाना है। देखिए बिल का रिन्यू करने का मतलब ये होता है कि हम जब ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे पाते हैं तो पुराना बिल डिसऑनर हो जाता है और हम सामने वाले को बोलते हैं भैया कि एक नया बिल हमारे ऊपर लिखो, और पिछले का तो नहीं दे पाया लेकिन इस बार पक्का दूंगा, और इस बार इंटरेस्ट भी चार्ज कर देना। इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर लेना? क्योंकि पैसे तो आज देने थे। मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नया बिल लिखो आगे 2-3 महीने का, और इसका मतलब मैं पैसे 2-3 महीने बाद दूंगा, तो भाई 2-3 महीने का में से इंटरेस्ट ले लो आप, राइट। तो दोनों पार्टी उसमें एग्री हो जाते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो हम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ऑन 1 March 2018 राधे सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर rupees 6000 एंड ऑन द सेम डे Mohan accept a bill for 3 months. Before the due date on 1st May, Mohan requested Radhe for renewal of the bill for another 3 months. Radhe agreed with the condition of charging interest at the rate of 5% for the extended period and drew another bill. Right? And this bill was paid on maturity. Show the necessary journal entries in the books of both the parties. Right? ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए देखिए, अब इसमें दो लोग हैं, राधे है और मोहन है। अब कौन ड्रॉर है और कौन ड्राई है? देखिए राधे सोल्ड गुड्स, इसका मतलब राधे को पैसे लेने हैं, राधे ने सेल किया गुड्स, तो राधे क्या बन जाएगा? ड्रॉर, और मोहन क्या बन जाएगा? ड्रॉई, राइट। तो चलिए राधे की बुक्स में पहले आते हैं, ड्रॉर की बुक्स में पहले आते हैं। सबसे पहले देखिए पहली जर्नल एंट्री, हमने गुड्स को सेल किया। किसको सेल किया? मोहन को सेल किया। क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम सबको क्या बन के सोचना है? राधे बन के सोचना है। हम सब कौन हैं? हम सब राधे हैं, ड्रॉर हैं, राइट। तो हमने मोहन को गुड सेल किया, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 6000। अब मोहन ने हमको बिल दिया, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। जब कोई बिल्स रिसीवेबल आता है ड्रॉई के पास है तो हम ये एंट्री पास करते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। थर्ड, अब देखिए
ड्यू डेट के पहले ही वो आके बोल रहा है भैया कि मैं इस बिल का पैसा नहीं दे पाऊंगा, नया बिल लिखो, इसका मतलब ये बिल क्या हो गया, ये बिल डिसऑनर हो गया। तो जब भी रिन्यूअल होगा बिल का, तो क्वेश्चन ना भी बोले तो ये अंडरस्टूड है कि पुराना बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, पुराने बिल का पैसा नहीं मिला, तभी तो नया बिल लिखेंगे। तो डिसऑनर की एंट्री पास कर दीजिए। तो रिटेन्ड बिल है हमारे पास, रिटेन्ड बिल जब डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे एंट्री पास कर दीजिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 6000 रुपीज, ये एंट्री पास हो गई। अब जब नया बिल लिखा जाएगा उसके पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम ड्रॉर है ना, हम सामने वाले को बोलेंगे भैया आप पैसा लेट दे रहे हो, आज देना था लेट दे रहे हो, कितने महीने लेट दे रहे हो, 3 महीने का नया बिल लिखने बोल रहे हो, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 6000 रुपीज का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 5%। तो 6000 का 5% कितना होता है, 300 रुपीज, राइट। और 300 होता है आपका पूरा 12 मंथ का इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे बिल एक्सटेंड कितने महीने के लिए हो रहा है, 3 मंथ के लिए। तो 300 इंटू 3/12 कर देंगे, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 75 रुपीज। तो हम जब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्रॉई से तो क्या एंट्री पास करते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ड्रॉई कौन यहाँ पर, मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना रुपया है, 75 रुपीज। तो ये जनरल एंट्री पास कर लेंगे हम। इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, फिर वो हमको नया बिल देगा। फिर नया बिल देगा तो वही सेम एंट्री, जो नया जब बिल आता है तो क्या एंट्री पास करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री पास कर देंगे। कितने से, 6000 का था बिल, 6000 का था बिल, और 6000 में 75 रुपीज इंटरेस्ट। तो 6 अब जो नया बिल आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट जोड़ के आएगा, मतलब 6075 रुपीज का बिल आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन करेंगे हम 6075, और ड्यू डेट पर खुशी खुशी इस बिल का पैसा मिल गया। तो जब खुशी खुशी इस बिल का पैसा मिल जाएगा, तो जब बिल ऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करते हैं, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बिल हम वापस कर देते हैं सामने वाले को, तो बिल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना, 6075 रुपीज। तो ये हो गई जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ राधे। ठीक, अब आते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन। ड्रॉय की बुक्स में जनरल एंट्री करने के लिए हम आते हैं। तो ड्रॉय की बुक्स में चलिए फटाफट जनरल एंट्री पास करते हैं। और अब आपको ड्रॉय बन के सोचना पड़ेगा, अब हम सब कौन है, ड्रॉय है, मतलब हम सब कौन है, अब मोहन है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, परचेस किया। किससे परचेस किया, राधे से परचेस किया। तो पहली एंट्री पास होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राधे, राइट। दूसरी एंट्री, हम राधे को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बिल्स पेबल दे रहे हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे, राधे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने का बिल दिया, 6000 का, तो राधे अकाउंट को डेबिट करेंगे 6000, क्योंकि हम राधे को दे रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। क्या दे रहे हैं, बिल्स पेबल, वो क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड ड्यू डेट पे हमने बोल दिया भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे, बिल को डिसऑनर करो। पैसा नहीं दे पाएंगे मतलब बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो डिसऑनर की क्या एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राधे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राधे कर दो, क्योंकि डिसऑनर की जब एंट्री पास करते हैं हम ड्रॉय की बुक्स में, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, राइट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राधे। अब इसके बाद जब नया बिल लिखना था तो हमने बोला भैया इंटरेस्ट चार्ज कर लो हमारे ऊपर 3 महीने का। तो इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, ड्रॉर की बुक्स में 75 रुपीज था। इंटरेस्ट की एंट्री ड्रॉय की बुक्स में क्या एंट्री पास होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। तो वो एंट्री क्या पास करेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राधे, कितना, 75 रुपीज। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जा रहा है, हमारा लग रहा है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, और 2 हम कर देंगे राधे। अब इसके बाद हम राधे को फिर से एक नया बिल दे रहे हैं, तो नया बिल दे रहे हैं, राधे को दे रहे हैं, तो राधे को क्या कर देंगे, डेबिट, राधे अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे, बिल्स पेबल। बदले में क्या दे रहे हैं, बिल्स पेबल दे रहे हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और अमाउंट कितना आएगा, 6075। 6000 का बिल और 75 का इंटरेस्ट, दोनों मिला करके नया बिल लिखा जाएगा 6075 रुपीज का। वो बिल हमने दे दिया। अब जब इसका ड्यू डेट आएगा 4 अगस्त को, जब 4 अगस्त को इसका ड्यू डेट आएगा तो हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने की एंट्री पास कर दो। अब जब ड्रॉई होता है वो पेमेंट करने की क्या एंट्री पास करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो हम ये एंट्री पास कर देंगे ड्यू डेट पर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 6075 रुपीज। तो ये जनरल एंट्री बन गई आपकी मोहन की बुक्स में, ड्रॉय की बुक्स में। देखा आपने, सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन, और जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको अभी प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो में लिए हैं, सारे में आपने एक बात एकदम कॉमन देखी होगी कि पूरा चैप्टर वाकई में सिर्फ जनरल एंट्री का खेल है। मैंने जितनी बातें कही हैं आपको बिल्कुल समझ में आई होगी अगर आपको जनरल एंट्री आती थी तो। जनरल एंट्री नहीं आती थी तो समझना मुश्किल है, फिर आपको लगेगा कि तो जल्दी जल्दी मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ और क्या क्या एंट्री पास खुद से किए जा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा।
तो आपको जनरल एंट्री के मैंने वो जो दो वीडियोस बनाए हैं उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लिया है, सारी जनरल एंट्री को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया लॉजिक के साथ में। एक बार आप अच्छे समझ लेंगे तो लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो जरूर देखिएगा। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अलग अलग क्वेश्चंस की, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना इंस्टेंटली आप सॉल्यूशन को हर क्वेश्चन में बना पाने में कामयाब हो जाओगे। राइट, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिर अपन अगले किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।